गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो चैप्टर है हीरो उसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। वी डिस्कस अबाउट स्वामी हु वाज अ कावर्ड बट नॉट एक्चुअली अ हीरो। हमने स्वामी के बारे में डिस्कस किया था, वास्तविक डरपोक है जो हीरो नहीं है इस कहानी का। एंड स्वामी वाज ऑब्लाइज्ड बाय हिज फादर टू स्लीप अलोन इन हिज ऑफिस रूम। और स्वामी को मजबूर किया गया कि वो ऑफिस रूम में सोए और अकेला सोए, क्योंकि उसके फादर चाहते थे that Swami should not afraid of darkness as he was afraid of darkness. That's why his father wanted to sleep alone to develop courage, ताकि उसके अंदर courage हिम्मत आ जाए। 67 पेज नंबर लास्ट लाइन। स्वामी hurriedly got up. स्वामी जल्दीबाजी में खड़ा हुआ and spread his bed under the bench. और उसने क्या किया, अपने बेड को बेंच के नीचे बिछा दिया। स्प्रेड का तीन फॉर्म होता है, सेम होता है स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। एंड क्राउच्ड यानी सिमट कर बैठ गया। It seemed to be much safer place, more compact and reassuring. What is reassuring? Reconvinced. स्वामी को वो जगह काफी ज्यादा क्या लगी, सेफ लगी, सुरक्षित लगी। मोर कॉम्पैक्ट काफी ज्यादा सघन थी, मतलब आसपास कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि मैं अगर बेंच के नीचे सोऊंगा तो शायद कोई घोस्ट भी आता है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और रीअश्योरिंग मतलब उसे आश्वस्त कर रही थी। He shut his eyes tight. उसने अपनी आईज शट कर ली and encased himself in his blanket. और अपने आप को किसमें जकड़ लिया, ब्लैंकेट में। Once again an unknown to himself fell asleep. और अचानक से उसे नींद आ गई, यानी कि वो अपने आप से भी अनजान था। And in sleep he was racked up with nightmares. Racked means tortured और nightmares means horrible dreams. और उसे नींद में क्या आने लगे, डरावने सपने आने लगे। A tiger was chasing him. और सपने में उसने क्या देखा कि he was being chased by a tiger. उसका पीछा कौन कर रहा है, एक टाइगर कर रहा है। His feet stuck to ground. उसने भागने की कोशिश तो की, लेकिन उसके जो फीट थे, उसके पैर थे, वो ग्राउंड से जमीन से चिपक गए, स्टक हो गए। He desperately, it means hopelessly, tried to escape. उसने बड़ी निराशा के साथ वहां से बचने की कोशिश की, but his feet would not move. लेकिन उसके पैर नहीं हिले। The tiger was at his back. टाइगर उसके पीछे था and he could hear its claws scratch the ground. और स्वामी क्या सुन सकता था, टाइगर के क्लास जो पंजे होते हैं उसको ग्राउंड पर स्क्रैच करने की आवाज, इस तरह से ये आवाज स्क्रैच स्क्रैच। और टाइगर ऐसा क्यों करता है, whenever he tries to jump. And then a light third. What is third? Loud sound, धमाका। अचानक से जोर का धमाका हुआ, कोई नॉइज हुआ, अनप्लेजेंट नॉइज। स्वामी tried to open his eyes. स्वामी ने अपनी आईज ओपन करने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स, पर उसकी जो आईलिड्स थी यानी जो पलकें थी, वुड नॉट ओपन, वो ओपन नहीं। और नाइटमेयर जो था यानी हॉरिबल ड्रीम, डरावना सपना जो था, कंटिन्यूड, वो जारी रहा। ही थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ। इस लाइन को समझिए कि स्वामी की पूरी जिंदगी में इस तरह के डरावने सपने उसे भयंकर परेशान किया, धमकी दी थी। स्वामी ग्राउंड इन डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इन हिंदी निराशा। स्वामी निराशा में कराहने लगा, ग्रोन करने लगा, मतलब एक पेनफुल ब्रीदिंग लेने लगा। व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम। व्हाट इज इनएस्केपेबल, जिससे बचा न जा सके। स्वामी को ऐसा ड्रीम आया जिससे वो बच नहीं सकता। विद डेस्परेट एफर्ट, बड़े होपलेस एफर्ट के साथ, ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। और जैसे उसकी हैबिट थी, उसने क्या किया, अपने आसपास हाथ रखा ताकि वो अपने ग्रैंड मदर को महसूस कर सके। स्वामी फॉरगॉट, स्वामी भूल गया कि ही इज लिविंग अलोन, क्यों हो कि यहाँ अकेला सो रहा है। उसको लगा पास में ग्रैनी होगी। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे उसकी हैबिट थी, बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसने किसको टच किया, जो बेंच थी उसकी वुडन लेग को टच किया, लकड़ी की जो बेंच थी। हिज लोनली स्टेट, और उसकी जो लोनली स्टेट थी, जो कंडीशन थी, पोजीशन थी, अकेलेपन की अवस्था थी, फिर से आ गई। ही स्वेटेड, वो पसीने से तरबतर हो गया। ड्रेन्ड हिज स्वेट एंड फ्राइड मींस फियर, और डरने लगा भयंकर डर से, डर से तरबतर हो गया पसीने से। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग। रसलिंग मींस समथिंग मूविंग, कुछ हिलने की आवाज सुनाई दी उसे। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच। उसने क्या किया, वह चलकर कहाँ तक गया, एज मींस बैंक, इट मींस लाइक लास्ट एंड ऑफ द बेंच। वो बैंक के यानी एज के किनारे तक, किसके किनारे तक गया, बेंच के किनारे तक गया। एंड स्टेड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में उसने स्टेयर किया, गेज यानी घूर कर देखा, ध्यान से देखा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज हिल रही थी। ही ले गेजिंग एट इन हॉरर, वो डर के मारे वहीं लेटा रहा। एंड इज एंड एंड कम, और वो समझ गया कि मेरा एंड आ गया। स्वामी को लगा कि अब कौन आ गया, घोस्ट आ गया, कोई भूत आ गया, कोई डेविल आ गया, उसको ले जाएगा उठाकर। He became desperate. I have mentioned about the word desperate, hopeless, disappointed. वो निराश हो गया। He knew that the devil would presently pull him out and tear him to shreds. Tear him to shreds means tear him into little pieces.
स्वामी को पता था कि डेविल दैत्य जो है उसे टेबल से बाहर खींच के निकाल लेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, और स्वामी को लगा मैं इंतजार क्यों करूँ, किस बात का इंतजार करना। एज इट केम नियरर ही क्राउल्ड आउट मीन्स केम आउट, रेंग कर बाहर आया, फ्रॉम द बेंच, बेंच से धीरे धीरे बाहर आया जैसे एक स्नेक आता है क्राउड, एंड हग इट, और चिपक गया, हग एम्ब्रेस हो गया, विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी पावर के साथ स्वामी क्या किया, स्वामी ने उससे चिपक गया, किससे, घोस्ट है, डेविल से, स्वामी को लगा वो डेविल है, एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉडर्न वेपन, और स्वामी ने अपने दांतों को, अपने टीथ का यूज किया जैसे कि कोई वेपन हो, कोई हथियार हो, और जोर से उसने काटा। स्वामी को लगा वो कोई डेविल है, उसको लगा मरना तो फिक्स है, क्यों ना मरने से पहले कोई कोशिश ही कर लीजिए। अयो अयो समथिंग इज बिटन, और स्वामी ने जिसे काटा उसके मुंह से कुछ पेनफुल वर्ड निकले, ओ राम, हम बोलते ओ राम, ये अयो साउथ के वर्ड है, किसी ने मुझे काट लिया। वेट फॉर एगोनाइज, व्हाट इज एगोनाइज्ड, सफरिंग्स एंड पेन्स, टॉर्चर्स, दर्द भरी पीड़ा की आवाज़ सुनाई दी। थंडरिंग क्राई, थंडरिंग जोर से गरजने की आवाज़, एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी, और अचानक से क्या हुआ, उसके बाद किसकी आवाज़ है, हैवी टम्बलिंग, किसी चीज़ की टम्बल मीन्स रोल डाउन, लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। एंड फॉलिंग अमिड द फर्नीचर, और कोई चीज़ कहाँ गिर गई, फर्नीचर के बीच में गिर गई, अमिड से नहीं बीच में। इन अ मोमेंट, और जब जोर से आवाज़ आई थी अयो किसी ने मुझे काट लिया, स्वामी के फादर, कुक, सर्वेंट केम कैरी लाइट, सब वहाँ आ गए, एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। एक्चुअली वो कौन था, एक बर्गलर था, स्वामी ने जिसे काटा वो डेविल नहीं था, डकैत था, रोबर था, हु ले अमिड द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल, और वो कहाँ गिर गया था, फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था, और उसके जो एंकल था, देखो एंकल यहाँ होता है पैर के बिल्कुल, ये नी है, ये एल्बो है और ये एंकल है, और उसके एंकल में से क्या बाहर आ रहा था, ब्लड निकल रहा था, क्योंकि स्वामी ने काट लिया था। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, और स्वामी पर अगले दिन क्या होने लगी, बधाइयों की बौछारें होने लगी। क्यों, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसने बर्गलर को पकड़ने में क्या की, हेल्प की, डकैत को पकड़ने में, वो भी कैसा, नोटोरियस, जो पूरे शहर में कुख्यात था, बदनाम था, इनफेमस था। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, स्वामी के क्लासमेट्स ने, दोस्तों ने उसे सम्मान से देखा, रिस्पेक्ट से देखा। हिज टीचर बैटेड हिज बैक, और टीचर ने पीठ थपथपाई, वेरी गुड बेटा, शाबाश, कितना ब्रेव है तू, कितना बहादुर है, तेने बर्गलर को पकड़ा है, रॉबर को पकड़वाया, शाबाश बेटा, यू ग्रेट करेज, तुम में बहुत हिम्मत है। वो तो स्वामी ही जानता है कि हिम्मत है या नहीं है। द हेडमास्टर सेड दैट ही वाज अ ट्रू स्काउट, हेडमास्टर ने कहा बेटा कि आप ही सही ट्रू स्काउट हो, एक ट्रू स्काउट हो, एक अच्छे सैनिक की तरह हो, अच्छे स्टूडेंट की तरह हो। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लेश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, व्हाट इज नोटोरियस, इनफेमस, जो बदनाम है, कुख्यात है, हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। स्वामी ने अपने टाउन के सबसे बदनाम बर्गलर को पकड़वाया था, और जो पुलिस थी वो भी उसके लिए एहसानमंद थी। स्वामी ने कितना बड़ा काम किया, देखिए बेटा। एक्चुअली स्वामी इज नॉट अ हीरो, ही इज अ कावर्ड। जो चैप्टर है इट इज लाइक अ काइंड ऑफ सटायर और आयरनी है ये, क्योंकि जो टाइटल है वो सूट नहीं करता किसको, स्वामी को। टाइटल तो करेक्ट है, इट इज एप्ट एंड लाइक अप्रोप्रिएट, बट अकॉर्डिंग टू स्वामी दिस इज नॉट गुड। स्वामी के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो रियल में हीरो नहीं है, ही इज अ कावर्ड, वो डरपोक है। उसने तो बर्गलर को क्यों काटा कि कोई घोस्ट है, डेविल है, ये सोच के काट लिया कि मरना तो फिक्स है, मरने से पहले कुछ बचा ले कोई अच्छा। द इंस्पेक्टर सेड, आपको पता है स्वामी के लिए इंस्पेक्टर ने क्या कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि बेटा जब बड़े हो जाओ पुलिस को ज्वाइन कर लेना। अब स्वामी कहाँ पुलिस वाला बनना चाहता, डरपोक है वैसे तो। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, और स्वामी ने बड़ी पोलाइटनेस से कहा, क्या कहा, सर्टेनली सर, डेफिनेटली सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ज्वाइन इन पुलिस, मैं पुलिस में ज्वाइन होना चाहता हूँ। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। हालांकि स्वामी ने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, या तो इंजन ड्राइवर बनेगा, या कोई रेलवे गार्ड बनेगा, या कोई बस कंडक्टर बनेगा। ही नेवर वांटेड टू बी अ पुलिसमैन, क्योंकि ही वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, हर किसी चीज से उसे क्या लगता था, डर लगता था। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब एट नाइट, फादर आस्क्ड, स्वामी के फादर ने पूछा, वेयर इज द बॉय। उसी रात की बात है, स्वामी के फादर जब क्लब से आते स्वामी के बारे में पूछा, कहाँ है वो लड़का, कहाँ है स्वामी, ही इज asleep ऑलरेडी। स्वामी की मदर ने कहा होगा, स्वामी के फादर ने कहा सो गया क्या, ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप, व्हाट इज विंक, लाइक अ लिटिल बिट स्लीप, एक झपकी। द होल लास्ट नाइट, मदर ने कहा आपको पता है कल रात मेरे बेटे ने एक झपकी भी नहीं ली, एक मिनट एक सेकंड के लिए नींद नहीं है उसको, कहाँ से नींद आएगी। वेयर इज ही स्लीपिंग, फादर ने अग्रेसिव होकर पूछा कहाँ सो रहा है। इन इज यूजुअल प्लेस, मदर ने बड़ी प्यार से कहा वहीं सो रहा है जहाँ सोता है हमेशा।
बिसाइड ग्रेनी, किसके पास? दादी के पास. He went to bed at 7:30. स्वामी की मदर कह रही है 7:30 सो गया था आज तो. Sleeping beside his granny again. फादर ने क्या कहा? फिर से दादी माँ के पास सो रहा है. No wonder he wanted to be asleep before I should return home. Clever boy. बहुत चालाक लड़का है. वो जानता था कि पापा के आने से पहले सो जाऊँ, हैं? वरना पापा मुझे डार्कनेस से फिर सुलाएंगे अंधेरे में. मदर लॉस ऑफ टेम्पर. और इस बात को सुनकर मम्मी को तो इस बार गुस्सा आ गया. शी लॉस ऑफ कंट्रोल. उसने क्या कहा? You let him sleep where he likes. उसे सोने दो ना जहाँ वो सोना चाहता है. क्यों परेशान करते हो रोज के रोज तुम उसको? You need not risk his life again. उसकी लाइफ को फिर से खतरे में डालने की जरूरत नहीं है. मम्मा सपोर्ट कर रही है तभी तो बच्चा बिगड़ रहा है. फादर मम्मल्ड. फादर बड़बड़ा है ऐसे. तो कैसे बड़बड़ा है? यूँ. मम्मी ने क्या बोले? कुछ नहीं बोला ऐसे. As he went in change, all right, mollycoddle. फादर ने कहा ठीक है साहब, mollycoddle करो, यानी कि केयर करो, लाड़ प्यार करो अपने बेटे को, जितना प्यार करना है करो. एंड स्पॉइल हिम. और उसको बिगाड़ो एज मच एज यू लाइक, जितना तुमको पसंद हो. ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स. लेकिन इसके बाद मुझ पर कभी ब्लेम मत लगाना, दोष मत लगाना, ठीक है? अब स्वामी, उसे नींद नहीं आ रही थी स्टूडेंट्स. वो तो ब्लैंकेट चादर कंबल के नीचे सब कुछ सुन रहा था. उसको लगा आज तो बच गया कम से कम. स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन. स्वामी क्या कर रहा था? पूरी कन्वर्सेशन को, जो बातचीत थी पापा मम्मी की, उसको सुन रहा था. फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट. किसके अंदर से? चादर कंबल के नीचे से आराम से सुन रहा था. ही वॉज नॉट स्लीपिंग. फेल्ट ट्रिमेंडसली रिलीव्ड. उसे बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडसली ह्यूज, उसे बहुत ज़्यादा आराम सुकून कब मिला? टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग अप. कि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया. छोड़ दिया मतलब हिज फादर अलाउड हिम टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी. और उसे अलाउ किया कहाँ सोने को? अपनी दादी माँ के बगल में सोने को. स्टूडेंट्स की पूरी कहानी क्या बता रही है? कि स्वामी एक हीरो नहीं है इस कहानी में. इन द एंड ऑल्सो इट कैन बी प्रूव दैट ही इज अ कावर्ड. इस कहानी के एंड में भी ये साबित हो सकती है कि वो कैसा इंसान है? डरपोक इंसान है. हु इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, जिसे अंधेरे से डर लगता है. रियलिटी तो यह है. आई डोंट थिंक देयर विल बी सम स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. टिल देन, थैंक यू.